कि हम लोग हर महीने में एक बार वैदिक यज्ञ का आयोजन करते हैं और भगवान की कृपा से कभी कभी महीने में एक बार से ज़्यादा बार भी हो जाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है और आज मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि आज मेरे सामने मेरे साथ मेरे भगवान तुल्य मेरे माता पिता विराजमान हैं। मैं कहता हूँ आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझे सचखंड की प्राप्ति हो रही है और साथ ही हमारी चाची जी भी मौजूद है, तो ये खुशी और दुगनी हो जाती है। और आप सब महानुभावों की उपस्थिति में वैदिक यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि हमारे श्री रामचंद्र जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, शिव शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी, जितने भी देवी देवताओं को हम स्मरण करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं और जिनकी उपासना करते हैं, उन सभी ने मिलकर जिस यज्ञ का अनुष्ठान हर घड़ी हर क्षण हर पल किया है, उस यज्ञ का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं और इसे ही हम वैदिक यज्ञ कहते हैं। और वैदिक यज्ञ में वेद मंत्रोच्चारण से आहुति दी जाती है। प्राचीन काल में एक परंपरा थी कि वेद मंत्रों को पढ़कर उनका अर्थ भी समझने का प्रयास किया जाता था और इस जमाने में हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये एक विशेष आयोजन हमने किया है, एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है जिसमें हम फिर से उस प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए वेद मंत्रों का अर्थ समझेंगे। तो मैं अपने आर्य जी से निवेदन करूंगा, अपने कर कमलों से मुझे वेद प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी ने मेरे पश्चात बोलना है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम धान्यमसेधिनो हे देवान् प्राणाय तुदनाय त्वाभ्यानाय त्वा दीर्घामनु प्रसितिमायुषीरां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः पतिगृह्णात्वा छिद्रेण पाणिनां चक्षुषे त्वामहीनां पयोहसे ओम स्वाहा। तो ये मंत्र था और इसका अर्थ अब देखेंगे हम। इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है। जो यज्ञ से शुद्ध किए हुए अन्न जल और पवन आदि पदार्थ हैं, वे सबकी शुद्धि, बल, पराक्रम, दृढ़ दीर्घ आयु के लिए समर्थ होते हैं। इससे सब मनुष्यों को यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जो वेद चतुष्टयी अर्थात चारों वेदों की वाणी है, उसके प्रत्यक्ष करने के लिए ईश्वर से अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिए। आज मेरे लिए चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं। मैं कितना प्रसन्न हूँ भीतर से मैं बता नहीं सकता। विराजी निकट ही विराजी और आगे आगे हाँ आगे कर। हाँ जी, तो अभी हम इस वेद मंत्र का अर्थ समझ रहे थे। अपने यहाँ आजकल एक चलन आ गया है कि हम जो अलग अलग देवताओं का आह्वान करते हैं या अलग अलग देवताओं को याद करते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर आपको बल की कामना है तो आप बजरंग बली की पूजा करो, बल के देवता वो। अगर आपको बुद्धि की कामना है तो आप गणेश जी की पूजा करो, भाई बुद्धि के देवता वो। सबसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दबाजी नहीं ना है। हाँ ठीक। हाँ, और कह रहे हैं कि ईश्वर की अनुकंपा सदैव चाहिए तो श्री हरि विष्णु जी को याद करो, उनका स्मरण करो। और यदि आपको धन की लालसा है तो आप लक्ष्मी जी का पूजन करो। अगर आप तकनीकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप विष्णु, है ना, बहुत सारे हमारे विश्वकर्मा जी हैं, विश्वकर्मा देवता जी की पूजा करो। मतलब हमें ये समझाया गया सदियों से कि इस गुण के लिए इसकी पूजा, इस गुण के लिए इसकी पूजा, इस गुण के लिए इसकी पूजा करनी चाहिए। घर में सुख शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करो।
तो बहुत तरह की रिवाज चल पड़े। लेकिन ये वेद हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि यज्ञ से शुद्ध किया हुआ अन्न और जल जहाँ पर होते हैं, वायु और जल जहाँ शुद्ध होते हैं, वहाँ पर बल, पराक्रम, दृढ़ दीर्घ आयु, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। मतलब कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे अलग अलग देवी देवताओं ने जिस ईश्वर की आराधना करते हुए वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया, यदि उसके लिए हम समय निकालें, उसके लिए हम अपना धन निकालें, उसके लिए हम अपना तन और मन लगाएं, तो ये सारी चीजें अपने आप प्राप्त होती चली जाती हैं। कहीं अलग से हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि हमने यही राह छोड़ दी है, इसलिए अब हमें बहुत जगहों पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर आगे एक और बात लिख रहा है, कह रहा है कि हम उस परमात्मा की दी हुई वेद वाणी का अनुसरण करें, इसके लिए हम प्रभु से अनुग्रह की प्रार्थना करें, उससे इच्छा करें, उस प्रभु से मांगे कि हे प्रभु, हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, इतना सामर्थ्य हमें दो। और साथ ही ये भी कह रहा है कि सिर्फ इच्छा मत करो, सिर्फ प्रार्थना मत करो, अपना पुरुषार्थ भी करो, अपनी मेहनत भी करो। आप खुद सोचो ना, मैं अगर लक्ष्मी देवी की पूजा करता रहूं, लेकिन मैं काम धंधा ना करूं, अपने काम पर फोकस ना करूं, अपने काम को अच्छी तरीके से ना करूं, बोलो धन आएगा? नहीं आएगा। तो पूजा ठीक है, पूजा के साथ साथ पुरुषार्थ भी करें। एक तरफ अपने देवताओं की हम पूजा करें, तो दूसरी तरफ हम उसी के अनुरूप पुरुषार्थ भी करें। अगर हम तकनीकी बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा हो रही है, साथ ही साथ उस विषय में नया ज्ञान भी, इतना पुरुषार्थ, इतना मेहनत भी करें। जैसे हमारे लच्छू जी को ही ले लो, एक तरफ लच्छू जी यज्ञ में यजमान बनकर आहुतियां डालते हैं, और दूसरी तरफ किताबें पढ़ के सारा मंत्र सीख लेते हैं, है कि नहीं लच्छू जी? आज भी आपको मंत्र तैयार है ना? अरे चलो, तो कह रहे हैं कि जैसे ईश्वर हम सभी मनुष्यों पर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिए। जैसे अंतर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों में सत्य ज्ञान तथा सूर्य लोक संसार में मूर्तिमान पदार्थों का निरंतर प्रकाश करता है, वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सुख के लिए संपूर्ण विद्या मनुष्यों को दृष्टि गोचर करा के नित्य प्रकाशित करनी चाहिए। घी डाल दीजिए, जब लकड़ियां पड़े तो आप थोड़ा सा घी डाल देना, ठीक है? और उनसे हमको पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य आदि अनेक उत्तम उत्तम सुखों को निरंतर उत्पन्न करना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या लेना है हमने संसार से, घर बार से, दुनिया से, धन दौलत से, है ना? संसार सब मुमा, हमें यही सुनाया जाता है। और ये वेद देखो क्या कह रहा है, वेद कह रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट का जो राज्य होता है ना, वैसा राज्य बनाओ। और हमारे जो महापुरुष है ना, श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी, राजा भरत जी, हरिश्चंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट हुए। अगर वो भी ये सोच लेते हमने क्या लेना है दुनिया से, धन दौलत से, छोड़ो जितना है बस उतने में रहने दो, बस फिर कहानी खत्म थी। कहानी खत्म थी। कहाँ से आज दुनिया जानता कि भारत विश्व का गुरु है ना? तो ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। इसके साथ ही हम अगले मंत्र पर चलेंगे। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समापय ओषधीभिः समूषधयोरसेन सावं रेवतीर्जगतीभिः प्रेचत्यागवं मधुमतेरमधुमतेभिः पृच्छन्ताम् ॐ स्वाहा। इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार है। विद्वान मनुष्यों को ईश्वर के उत्पन्न किए हुए सूर्य से प्रकाश को प्राप्त हुए इस संसार में अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को मिलाने के योग्य पदार्थों से मेल करके उक्त 3 प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। यानी कि ईश्वर कह रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा, विद्वान लोग जो है ना, उनको इस संसार में जो भी श्रेष्ठ पदार्थ हैं, उनसे 3 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। जैसे जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता है, जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता है, और वे उत्तम रसयुक्त जल के संयोग से रोग नाश करने से सुखदायी होती है। औषधियों का हम सेवन करेंगे तो हमारे रोग मिटेंगे, और हमारे रोग मिटेंगे तो हम सुखी होंगे। तो कह रहे रोग नाश करने से सुखदायक होती है। और जैसे ईश्वर कारण से कार्य को यथावत रचता है तथा सूर्य
सब जगत को प्रकाशित करके और निरंतर रस को भेदन करके, सारे जगत को सूर्य प्रकाशित भी करता है और रस का भेदन भी करता है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इनके पत्तों में रस है, उस रस को सुखाकर इवेपोराइजेशन करता है। तो इवेपोराइजेशन जब होती है तो वो रस वायुमंडल की ओर बढ़ता है। तो भेदन करके पृथ्वी आदि पदार्थों का आकर्षण करता है तथा वायु रस को धारण करके पृथ्वी आदि पदार्थों को पुष्ट करता है। वैसे ही हम लोगों को भी यथावत संस्कार युक्त संयुक्त किए हुए पदार्थों से विद्वानों का संग, हाँ जी, किसका संग? विद्वानों का संग। किसका संग? विद्वानों का संग। इसमें लिखा है बाबाओं का संग, विद्वानों का संग। बाबा भी विद्वान हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बाबा भी विद्वान हो सकते हैं। तो देखना होगा विद्वान है या नहीं। मायने ये नहीं रखता कि उसने भगवत धारण किया है, मायने ये नहीं रखता कि वो बूढ़ा है कि नौजवान है, मायने ये रखता है कि विद्वान है या नहीं। तो विद्वानों का संग और विद्या की उन्नति से, किसकी उन्नति से? विद्या की, यानी कि एजुकेशन की उन्नति से, वह होम शिल्प कार्य रूपी यज्ञों से, होम यानी कि हवन और शिल्प यानी कि आर्किटेक्चर, है ना, बिल्डिंगें कैसे बनाएं, वायुयान कैसे बनाएं, एरोप्लेन कैसे बनाएं, ये इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। और पता नहीं किसने हमें सिखा दिया कि दुनियादारी से हमने क्या लेना है। क्या कमाल करते भाई, भारत के ऋषि महर्षि साइंटिफिक सोच रखते थे, विज्ञान को अपनाते थे। तो उन्नति से शिल्प कार्य युक्त यज्ञों से वायु और वर्षा जल की शुद्धि सदा करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। यज्ञ तो यही कह रहा है, वेद तो यही कह रहे हैं, बाकी कुछ लोग पता नहीं और क्या क्या कहते हैं। थोड़ा घी डाल दीजिए, चारों तरफ 3-4 चम्मच डाल दीजिए। ओम जनयत्यैत्वा संयोमीदमग्ने हृदमग्ने सोमयरोषिषे त्वं गर्मो वसे विश्वायुरुरु प्रथायुरु प्रथस्वौरु ते यज्ञपते प्रथतामग्निष्टिः त्वचं माहिंग सीद देवस्त्वा सविता शपयतो वर्षिष्ठरीनाके ओम स्वाहा। इस मंत्र में लुप्तोपमालंकार जानना चाहिए। मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए कि जिससे पूर्ण लक्ष्मी, क्या नाम आया? लक्ष्मी। देखो कह रहे हैं मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए कि जिससे पूर्ण लक्ष्मी, सकल आयु, सकल मतलब पूरी और आयु मतलब उम्र, पूरी उम्र, सकल आयु, अन्न आदि पदार्थ, रोग नाश और सब सुखों का विस्तार हो, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आज हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बिना वायु और वृष्टि जल तथा औषधियों की शुद्धि नहीं हो सकती, और शुद्धि के बिना किसी प्राणी को अच्छी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। दिल्ली में कितने अमीर लोग रहते होंगे ना, राजधानी है, राजभवन वहाँ, राष्ट्रपति भवन वहाँ, संसद भवन वहाँ, और पोल्यूशन कितना, 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जहाँ वायु और जल ही शुद्ध नहीं होगी, वहाँ तो महल बना के भी क्या करोगे, कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए इस पर धन खर्च होना चाहिए था, इस पर समय खर्च होना चाहिए था। इसके लिए हमें तन मन धन सब कुछ लगाना चाहिए। हाँ, तो अच्छी प्रकार से सुख नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर ने उक्त यज्ञ करने की आज्ञा सब मनुष्यों को दी है। इसमें नहीं लिखा कि सब हिंदुओं को दी है, कि सब आर्यों को दी है, कि सब किसको दी है। इसमें कहा कि सब मनुष्यों को दी है। आप किसी भी पंथ से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी कम्युनिटी से आप आते हो, दैट डजंट मैटर। ओनली मैटर्स इज दैट इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट एंड इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्योरीफाई इट। It's your duty and only you can do so. Not the animals can do so, not the birds can do so, not the insects can do so. है ना, चींटी नहीं कर सकती, ये सांप जानवर नहीं कर सकते सांप जैसे, या पंछी नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकते। तो हमारी जिम्मेदारी है, और मैं हर महीने इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए राजमाता जी से कहता हूँ कि चलो
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जिन्होंने आहुति नहीं दी है वो अब आगे आ जाएं, और जिन्होंने आहुति दे दी हो वो अब, हाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दीजिए, आगे आ रही। हाँ एक एक करके 3 आहुतियां सभी ने डालनी है, सभी ने कम से कम 3 आहुतियां अवश्य डालनी है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्